नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गावा 25 पर। दोस्तों, बिहार पुलिस का सीरीज चल रहा है और हमारा जो प्रयास है 80 प्लस स्कोर लाने का, उस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस चैनल पर कार्य किया जा रहा है। तो दो चीज़ चल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो परीक्षा से पहले समाप्त होंगे और दूसरा जो है मॉक टेस्ट, यानी सुबह में जो टास्क दिया जाता है 400 क्वेश्चन का, शाम में उसी से हम लोग टेस्ट भी ले रहे हैं। तो दो चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए यदि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करवा रहे हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। तो आज से साइंस का क्लास शुरू किया हूँ और साइंस में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है भौतिकी यानी फिजिक्स, वहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं और इस वीडियो से 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दूसरा बार देखिए और इसका नोट्स ज़रूर बना लें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वो है आपका भौतिकी के पिता। तो भौतिकी के पिता जो है न्यूटन कहलाते हैं और इन्होंने गति का 3 नियम दिया है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो दूसरे नियम से ही बल का परिभाषा भी मिलता है, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है भौतिकी के पिता न्यूटन माने जाते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं। तो एसआई पद्धति में किसी भी राशि को मापने के लिए एक मूल मात्रक होता है, तो उसी में 7 जो है मूल मात्रक हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो पहला है लंबाई, और लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और यहाँ पर हम संकेत लिखे हैं यानी सिंबल। तो लंबाई का मीटर और इसका सिंबल जो होता है वो होता है एम। उसके बाद द्रव्यमान किलोग्राम, केजी, समय का सेकंड यानी एस, और ताप का होता है केल्विन यानी के, और विद्युत धारा का एम्पियर यानी ए, और ज्योति तीव्रता नंबर 6 में है उसका होता है कैंडेला सीडी, और लास्ट में है पदार्थ का द्रव्यमान यानी मोल, और इसका सिंबल भी होता है MOL। तो ये 7 जो है मूल मात्रक आप याद रखेंगे और इससे एक प्रश्न परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है वो है, पूछा जाता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर और 1 पारसेक बराबर। तो ये दोनों के लिए नोट्स भी देखिए बनाया हो कि बहुत लंबी दूरी यदि मापा जाएगा तो उसके लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, जबकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो आपका पारसेक होती है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर अगर मीटर में हम लोग कैलकुलेट करें, और यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न रहते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 प्रकाश वर्ष को मीटर में आप याद रखिए, और वहीं 1 पारसेक बराबर अगर प्रकाश वर्ष में पूछता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष से भी बहुत बड़ा मात्रक जो है पारसेक होता है, क्योंकि 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इसको मीटर में आप याद रखेंगे 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे और दोनों प्रश्नों का जो परिभाषा है वो भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पूछा जाता है परीक्षा में, वो है कि बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या है और कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है। तो बल का तो SI पद्धति में होता है न्यूटन, और कार्य का SI पद्धति में जूल होता है। लेकिन CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, और G से होता है ग्राम, और S से होता है सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो इस पद्धति में बल का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका डाइन, और जबकि SI में न्यूटन। तो CGS में डाइन और SI में न्यूटन याद रखेंगे। और कार्य का पूछा जाता है तो CGS में अर्ग होता है और SI में आपका जूल होता है। तो बल और कार्य का आपको SI मात्रक याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सदिश और अदिश को लेकर के। तो सदिश और अदिश को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन है। हालांकि सदिश और अदिश किसे कहते हैं इसे आपको याद रखना है। तो सदिश अदिश बोलते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण हो, उसको अदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो अदिश कौन कौन है और सदिश कौन कौन है, इसके लिए एक ट्रिक है। अदिश के लिए है कि उसका दाल MSC से आता है, उसका दाल MSC से आता है, यानी ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, सा से हो जाएगा समय, का से हो जाएगा कार्य, दा से हो जाएगा दाब, एम से हो जाएगा, ला से हो जाएगा लंबाई, और एम से हो जाएगा मास यानी द्रव्यमान, और एस से हो जाएगा स्पीड यानी चाल, और सी से हो जाएगा करंट यानी विद्युत, आ से आयतन, और ता से ताप। यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। अब सदिश का भी आप देख लीजिए। तो सदिश का ट्रिक है असंभवी बेबत्व। तो आ से हो जाएगा आवेग, स से हो जाएगा संवेग, भा से भार, बी से विस्थापन, बे से वेग, ब से बल, और त्व से त्वरण। तो ये जो है 7 जो राशि है सदिश का, इसी से परीक्षा में प्रश्न रहेंगे, तो इसे आप याद रखिए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। जैसे शक्ति से प्रश्न रहता है, तो सबसे पहला है कि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि शक्ति किसे कहते हैं। तो कार्य करने की दर को ही शक्ति बोला जाता है, ठीक है, और इसे P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर होता है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर का मतलब होता है, कार्य मतलब वर्क W, और दर का मतलब होता है नीचे में टाइम, यानी W/T। P बराबर होता है W/T। और इसका जो अगर मात्रक पूछेंगे तो कार्य का हो जाएगा जूल, और समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। आप इसे भी याद कर सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। उसके बाद वेग भी इम्पोर्टेंट है कि प्रति सेकंड वस्तु द्वारा, वेग और चाल ये दोनों आप एक साथ याद रखेंगे, और दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन है। सिर्फ आप याद रखेंगे कि निश्चित दिशा में, अगर वेग पूछे तो निश्चित दिशा में, और चाल पूछे तो किसी भी दिशा में। तो दोनों का परिभाषा सेम है, लेकिन सिर्फ वेग में जो है आप निश्चित दिशा में यदि पूछें तो ऑप्शन में वेग मारना है, और यदि निश्चित दिशा दिया हुआ नहीं रहे तो ऑप्शन में चाल मारना है। तो प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग वेग बोलते हैं, निश्चित दिशा में होना चाहिए। तो v बराबर होगा दूरी बटा समय, यानी मीटर प्रति सेकंड, दूरी को मीटर और समय का सेकंड। तो ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ चाल को बोलते हैं प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो v बराबर इसका भी हो जाएगा दूरी बटा समय, अब बराबर मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों का मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन वेग जो है चूँकि निश्चित दिशा में चल रहा है इसलिए यह सदिश राशि है, और ये किसी भी दिशा में चल रहा है इसलिए यह अदिश राशि है। और सबसे लास्ट में है त्वरण। तो त्वरण से भी क्वेश्चन परीक्षा में रहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे अंतिम वेग यदि v हो और प्रारंभिक वेग यदि u है, तो एक्सेलरेशन a बराबर होगा v - u/t, यानी v/t हो जाएगा अंतिम वेग, और u/t हो जाएगा प्रारंभिक वेग। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो v - u/t, तो यही हो जाएगा त्वरण का। और त्वरण का जो फॉर्मूला होगा, मात्रक होगा, वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और त्वरण एक सदिश राशि है। तो आज के जो टॉपिक्स थे फिजिक्स जो है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इससे परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। आप 1 से 2 बार इसे ज़रूर आप देख लें और इसका नोट्स ज़रूर बना लें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।